कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ 3 महीने में $119 तक पहुंच गई थी। अब वही क्रूड ऑयल करीब $80 के आसपास आ गया है, यानी करीब 33% की गिरावट। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या क्रूड ऑयल सस्ता होने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल भी सस्ते हो जाएंगे, या फिर मिडिल क्लास एक बार फिर गलत उम्मीद लगा रही है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। करीब 4 महीने से चल रहे अमेरिका ईरान तनाव के बीच अब शांति समझौते की उम्मीद बढ़ी है, और जैसे ही बाजार को लगा कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज गिरावट आ गई। WTI क्रूड जो मार्च में $75 प्रति बैरल था, वो जंग के दौरान $119.48 तक पहुंच गया, लेकिन अब वापस करीब $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी बाजार फिलहाल जंग नहीं, शांति की कीमत लगा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि क्रूड ऑयल 5% गिरा तो पेट्रोल भी 5% सस्ता हो जाएगा। असलियत ऐसी नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ क्रूड ऑयल से तय नहीं होती, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, मार्केटिंग मार्जिन होता है, और सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। यानी क्रूड गिरने का फायदा तुरंत पंप तक नहीं पहुंचता। तो फिर आम आदमी को फायदा कहाँ मिलेगा? मार्केट एक्सपर्ट अजय सुरेश केडिया के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल नरम बना रहता है तो भारत को कई तरह से फायदा मिल सकता है। पहला, भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। दूसरा, रुपया मजबूत हो सकता है, और उनका अनुमान है कि रुपया 94.80 के स्तर की तरफ जा सकता है। तीसरा, महंगाई पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने पर कई सेक्टरों को राहत मिलती है। अब सवाल ये है कि क्रूड ऑयल आगे कहां जा सकता है। एक्सपर्ट अनुमान के मुताबिक WTI क्रूड को $76 से $77 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। वहीं ब्रेंट क्रूड $78 से $80 के दायरे में टिक सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क अभी भी मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल अग्रीमेंट पर अभी हस्ताक्षर बाकी है। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित बैठक 19 जून को होने वाली है, यानी अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब एक और जरूरी बात, जंग के दौरान ऑयल मार्केट में जो डर था उसे मार्केट की भाषा में जियोपॉलिटिकल प्रीमियम कहा जाता है। यानी भविष्य के खतरे को देखकर ऑयल महंगा हो जाता है। अब जैसे जैसे शांति की उम्मीद बढ़ रही है, ये प्रीमियम निकल रहा है, और इसी वजह से कीमतों में तेज गिरावट दिख रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और सप्लाई रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल एक्सपर्ट भी नहीं कर रहे। तो अब बॉटम लाइन क्या है? अभी पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत घटने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर क्रूड ऑयल $75 से $80 के दायरे में स्थिर रहता है और अमेरिका ईरान का शांति समझौता जमीन पर उतरता है, तो भारत को इंपोर्ट कॉस्ट, रूपी स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन के मोर्चों पर फायदा मिल सकता है। यानी इस खबर को सिर्फ ऑयल मार्केट की खबर समझने की गलती मत कीजिए। ये आपकी जेब, आपकी EMI और आपकी रोजमर्रा की महंगाई से भी जुड़ी हुई खबर है।